कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से है, जहां अब्दुल नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 27 साल थी। और पिछले कई साल पहले, 4 से 6 साल पहले, अब्दुल की उम्र जब 21 या 20 साल की रही होगी, उसके अब्बू का देहांत हो जाता है। घर में बहुत सारी मजबूरियां आ जाती हैं। 2 बहनों की भी जिम्मेदारियां अब्दुल के सर पे होती हैं और माँ की जिम्मेदारी तो अलग से ही। घर बार भी बहुत छोटे थे, खेत बाड़ी भी बहुत कम थी। अब्दुल परिवार चलाता तो चलाता कैसे? कुछ दिन तक इधर उधर वो मजदूरी करता रहा। सब कुछ ठीक ठाक था। दिन का जो 400-500 कमा के लाता, घर में खाना बनता, सब लोग खाते पीते, अच्छे से चलता। लेकिन अब्दुल को चिंता ये सताने लगी कि जो 2 जवान बहनें मेरी हैं, उनकी शादी उनके हाथ के लिए करने, उनका कैसे कल्याण होगा, उनको मैं कहाँ घाट लगाऊंगा, ये अब्दुल की समझ में नहीं आ रहा था। खाने पीने तक तो सब चीजें ठीक थी। फिर अब्दुल ने क्या किया, अपने मामे के लड़के से कांटेक्ट किया और पूछा मामा के लड़के से कि बात बताओ, तुम जो सऊदी दुबई में काम करते हो उसमें कितना पैसा मिल जाता है? तो उसकी मामा का लड़का कहता है कुछ नहीं, महीने का 40 से 50 हजार जाता है, सब चीज खा पी करके। अब्दुल भी मूड बना लेता है कि चलते यार, 40-50 हजार रुपया बहुत हुआ, 2 साल ढंग से कमाएंगे, दोनों बहनों का हाथ पीला कर देंगे और घर भी 1-2 हाथ थोड़ा सही करवा लेंगे। अब्दुल अपने मामा के लड़के से कहता है मुझे भी बुला यार, कुछ भी हो। उसका मामा का लड़का बोलता है ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, तुझको 2-4 महीने रुक, मैं तुझको बुलाता हूँ। ये बातें कहकर उसकी मामा का लड़का फोन रख देता है और फिर 2-4 महीने के बाद अब्दुल को सऊदी अरब में बुला लेता है। जब अब्दुल सऊदी अरब में पहुंचता है तो वो नया शहर, नई जगह, सब चीज बहुत वीरान वीरान, बहुत अच्छा भी लग रहा था, कभी बहुत वीरान लग रहा था। लेकिन अब्दुल अपने मन को लगाना चाहता था। कभी कभी अब्दुल का मन नहीं लगता था, क्योंकि गांव की वो हवाएं, गांव के वो लोग, गांव का वो माहौल उसको भूल नहीं रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। रात में कभी कभी वो सो भी नहीं पा रहा था। उसने अपने मामा के लड़के से कहा यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है मैं ज्यादा दिन तक रह ही नहीं पाऊंगा। तो अब्दुल के मामा का लड़का अब्दुल से कहता है भाई, तू मेहनत का काम नहीं किया है ज्यादा, शुरू शुरू से तूने अय्याशी भोगी है, तेरे अब्बू ने तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, 2-4 साल से भी थोड़ा बहुत काम करता है, तुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तू परेशान ना, मैं तेरा एक अच्छा सा जॉब लगाता हूँ, एक घर में तुझे नौकर का काम दिलवाता हूँ, मेरे परिचय के हैं, मेरे सेठ के, और बहुत बड़ा घर है, उसमें तुझे जो खाने पीने के लिए बताया जाएगा उसको तू दे देना, लाके कुछ इधर उधर करना रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं, सैलरी वहां पे भी थोड़ी कम मिलेगी पर अच्छी मिलेगी। अब्दुल बोलता बहुत अच्छा, ठीक है। अब्दुल के मामा का लड़का अपने मालिक से बात करता है कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसके मामा के लड़के का जो मालिक होता है वो अपने दोस्त के यहाँ एक बड़े से बंगले में अब्दुल की नौकरी लगा देता है। अब्दुल वहां पे जब जाता है तो अब्दुल को एक छोटा सा कमरा मिलता है रहने के लिए, और दिन में जो उसको घर में साफ सफाई करना होता है, जो भी और काम, गाड़ियां वाड़ियां पोंछना होता है, घर में जो भी कुछ खाने पीने की चीजें व्यवस्थित करनी होती है, सब चीज वो अरेंजमेंट करता है। लेकिन एक चीज बहुत खास थी उस बंगले में। बंगले में सबसे खास बात थी उसमें कि अब्दुल ही उस बंगले में इकलौता नौकर था। उसके अलावा उस बंगले में कोई नहीं था। उसका एक मालिक था जिसकी उम्र 55 साल के पास थी, लेकिन मालकिन की उम्र जो थी वो 32 से 35 साल के बीच में थी। अब अब्दुल जब देखता मालिक और मालकिन को ड्राइंग टेबल पे बैठ के खाना खाते, या कभी सोफे पे बैठ के बातचीत करते हुए, या कभी कमरे के पास, तो अब्दुल को बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे दोनों में सेटिस्फेक्शन है, कैसे दोनों लोग एक दूसरे से मतलब इस तरीके से मेल जोल बना रहे हैं, जबकि उम्र का भी गैप बाप बेटी वाला है। फिर कैसे इस तरीके से इन दोनों में कैसे चल रहा है? धीरे धीरे करके अब्दुल अपनी मैडम की तरफ ताकता झांकता, सब कुछ करता, बहुत अच्छा लगता अब्दुल को। उसकी मैम को भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मालकिन को भी ये पता लगने लगा कि अब्दुल उसको नजरअंदाज नहीं, अब्दुल उसके ऊपर नजरें रख रहा है, निगाहें टिका रहा है, उसको चोरी चुपके से देख रहा है। मालकिन भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है अब्दुल के प्रति। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मालिक का बिजनेस कारोबार बहुत बड़ा होता है, मालिक काम के सिलसिले में कभी कभी 2-4 दिन बाहर के लिए जाता है, कभी कभी 4-6 दिन आके बंगले पे ही रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए बाहर चला जाता है, फिर कभी कभी हफ्ते 10 दिन तक आके बंगले पे रहता है। मतलब इसी तरीके से मालिक का सब कुछ चलता है। लेकिन मालकिन, जब मालिक नहीं होता तो मालकिन अकेले घर पे रहती है और अब्दुल रहता। एक दिन मालकिन सोई हुई थी अपने बिस्तर पे और बोलती है, वहीं से आवाज लगाती है, अब्दुल ओ मेरे लिए ये चीज बना के ले आओ, कॉफी बना के ले आओ, ऐसा ले आओ, ऐसा ले आओ। अब्दुल दौड़ता भागता जाता है, देखता है मालकिन को उस हालत में देखता है कि अब्दुल की होश तक उड़ जाते हैं।
अब्दुल आते किचन में सोचता है कुछ ना कुछ, मतलब बड़ा अजीब तरीके से, और मालकिन जानबूझ के अब्दुल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अब्दुल ये बात तो कुछ ना कुछ समझ ही रहा था, लेकिन उसको वहाँ की सऊदी अरब की हुकूमत से बहुत डर लग रहा था, वहाँ के लोगों से डर रहा था, वहाँ से कानून, वहाँ के संविधान से उसको बहुत डर लग रहा था। इसलिए अब्दुल जान चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता। लेकिन अब्दुल कहीं न कहीं ये चीज़ ज़ाहिर अपने मालकिन के सामने कर रहा था कि उसको भी मालकिन से बड़ा लगाव है। मालकिन को चोरी-चुपके देखता है, कहीं न कहीं दिल-ही-दिल वो चाह रहा है मालकिन को। धीरे-धीरे मालकिन भी अट्रैक्ट होने लगती है, दोनों में इस तरीके से लगाव होता शुरू हो जाता है कि दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक-दूसरे के करीब आने के बाद वो सारी क्रियाएँ होती हैं जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है, यानी कि वो सारे गलत काम अब्दुल अपने मालकिन के साथ कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए था अब्दुल को। और ये सब करने की वजह से सिर्फ़ जो शरीर को दिल को तसल्ली मिलती है वो तो बात की बात है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी मालकिन एक मोटा रकम अब्दुल को देती थी, जो रकम अब्दुल के जीवन के लिए बहुत बड़ा रकम था। महज़ कुछ ही साल 2 साल के अंदर अब्दुल इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा कमा लेता है कि अब्दुल अपने गाँव का सबसे बड़ा आदमी हो जाता है, यानी कि करोड़ों रुपए का मालिक हो जाता है। और अब्दुल धीरे-धीरे इसी तरीके से 4-6 साल तक करता रहा और कइयों करोड़ रुपया मालकिन से ऐंठ लेता है। धीरे-धीरे करके गाँव के लोगों में आश्चर्यचकित होने लगा कि आखिर कैसे हो रहा है, क्यों? और उसके मामा का लड़का अब्दुल का खुद परेशान होने लगा कि ससुरा मैं इससे 4 साल पहले आया हूँ और वो चीज़ मैं नहीं कर पाया जो अब्दुल ने महज़ 3 से 4 सालों के अंदर कर दिया। इतना पैसा अब्दुल कैसे कमा लिया, वो भी एक छोटे से बंगले में नौकरी करके, छोटा मान लो नौकर ही था वो। अब ये सारी बातें जब अब्दुल के मामा को, लड़कों को पता चली, धीरे-धीरे वो जानने की कोशिश किया, तो उसको जब सारी चीज़ें पता चली अब्दुल के मामा का, लड़के का, तो होश उड़ गया। उसने कैसे भी करके उस घर से अब्दुल को निकलवा दिया और फिर से अब दोबारा अब्दुल को गाँव भिजवा दिया। हालाँकि ये छोटी-सी स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे अब्दुल के बारे में, उस मालकिन के बारे में, कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।